नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त महेंद्र। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां पूरे जोरों पर है और उसी क्रम में रुद्रपुर नगर निगम की सीट सामान्य हो चली है। जैसा कि जो कयास लगाया जा रहा था वो यह था कि सीट ये ओबीसी या महिला ओबीसी होने वाली है, लेकिन ये सीट सामान्य हो चुकी है। लेकिन इसमें प्रत्याशी जो है बड़े असामान्य होने की संभावना है, जिसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामप्रकाश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता। सर, रुद्रपुर नगर निगम की सीट सामान्य हो चुकी है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? समाचार इंडिया का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पर बात करने का मौका दिया। देखिए, मैं 1990 से लेकर के आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ, सक्रिय पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ और जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे विधानसभा के रहे हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव रहे हों, सब में मैंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और चुनाव लड़ाया है। और इस समय 1968 से नगर पालिका का गठन हुआ, 1966 में नगर पंचायत बनी, तब से लेकर आज तक पिछड़ी जाति का कोई भी नेतृत्व करने का मौका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। और अभी चर्चाएं चल रही थी काफ़ी समय से कि ये पिछड़ी जाति की सीट होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। तो सारे लोग जो कि इस नगर निगम में 70-75 हज़ार वोट पिछड़ी जाति का लोग यहाँ निवास करते हैं, उन सब में एक खुशी की दौर चल रहा था कि आज समय वो आ रहा है धीरे धीरे कि हमारे समाज का लोग, हमारे पिछड़ी जाति का व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेंगे और सभी नेतृत्व का पूरा नेतृत्व करेंगे। परंतु कल शासन ने एक पत्र जारी करके ये रुद्रपुर नगर की नगर निगम सीट की सामान्य सीट घोषित कर दी गई है। कोई बात नहीं है, उसका भी स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परंतु हम कहना चाहते हैं पार्टी के वरिष्ठ लोगों को, सीनियर लोगों को या सरकार को कि अब क्योंकि इस सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो पिछड़ी जाति के व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए इस सीट पर नेतृत्व करने का, रुद्रपुर का नेतृत्व करने का, इस रुद्रपुर के विकास करने का, ताकि जो भी उम्मीदें हमारे लोगों के द्वारा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वरिष्ठ नेताओं से जो उम्मीदें रखी हुई हैं वो पूरी हो सके और एक नेतृत्व भी अच्छा मिल सके, ऐसा हम मांग करते हैं आपके चैनल में। अभी जो है आपत्ति का समय भी है, तो क्या ओबीसी भाजपा के नेता जो है वो इसके लिए आपत्ति करेंगे? देखिए, ये समाज है और रुद्रपुर में 75,000 70,000 लगभग वोट भी है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आपत्ति करने के लिए भी स्वतंत्र है, अपनी सहमति देने के लिए भी स्वतंत्र है। लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई आपत्ति करता है उसका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस तरीके से हाई कमान के टच में सामान्य जो प्रत्याशी हैं, सामान्य जाति वर्ग के प्रत्याशी हैं और सीट सामान्य हो चुकी है, आपको लगता है इसके बावजूद भी ओबीसी या फिर अन्य किसी को मौका मिलेगा? मैं पुनः आग्रह कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि हमें पिछड़ी जाति के व्यक्ति को ही यहाँ का नेतृत्व करने का मौका दे और ताकि सभी लोगों में एक अच्छा संदेश जा सके। वैसे तो 3 सीटें होनी चाहिए थी उत्तराखंड में पिछड़ी जाति को, हाईकोर्ट का आदेश था कि 27% आरक्षण लागू किया जाए बीएल वर्मा जी की आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, परंतु नगर निगम में 2 ही सीटें दी गई है, एक हरिद्वार दे दी, एक हल्द्वानी दे दी गई है, रुद्रपुर सामान्य की गई है। तो रुद्रपुर सामान्य की गई तो उसमें भी चुनाव लड़ सकते हैं पिछड़ी जाति के व्यक्ति और पिछड़ी जाति के व्यक्ति को उनको मौका देना चाहिए। आप अगर पिछली बार की तरह किसी नए प्रत्याशी को मौका मिलेगा तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? देखिए, माहौल हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आज समय जनता जाग चुकी है, बहुत ज़्यादा जाग चुकी है और जनता जानती है कि हमारा हित कहाँ पर है और हम किसको अपना नेतृत्व यहाँ नगर निगम को देंगे। तो अगर नए व्यक्ति को किसी को मौका देते हैं, वो चुनाव लड़ने का मौका देते हैं, तो ये जनता पर निर्भर करता है। हमने तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि 30-35 साल से लगातार वोट देते चले आए, चुनाव लड़ते हैं, हम तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, परंतु जनता पर निर्भर करता है, लोगों पर निर्भर करता है, पब्लिक पर निर्भर करती है कि वो क्या चुनते हैं, किसको चुनते हैं। गुप्ता जी, संभावनाओं से परे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सरगर्मियाँ चल रही हैं। अगर ओबीसी को मौका नहीं मिला, सामान्य सीट रही, तो क्या लगता है ओबीसी के नेता बगावत पर उतर आएंगे? नहीं, नेता लोग बगावत में उतरेगा, कौन उतरेगा क्या नहीं है वो उसका व्यक्तिगत अपना निर्णय होगा, जो भी बगावत पे उतरेगा। बहरहाल मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा हुआ। तो जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं या भाजपा
के जो ओबीसी के नेता हैं उनकी ओपिनियन सामने आ रहे हैं, क्या लगता है भाजपा को नुकसान भी हो सकता है? ये तो पार्टी को सोचना पड़ेगा कि भाई अगर कौन क्या कर रहा है, किसके पीछे कितने हैं, तो वो पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर कोई इस तरह नुकसान करने का प्रयास कर रहा है तो उसको जा कर के बात की जाएगी और नुकसान ना हो ऐसा हम प्रयास करेंगे सारे लोग मिल करके। तो ये सारी चीज़ें पार्टी पर छोड़ दी गई हैं। रामप्रकाश गुप्ता जी तमाम ओबीसी के नेता फिलहाल पार्टी पर हर फैसले को छोड़ रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि रुद्रपुर की सीट 1968 के बाद ओबीसी एक भी बार नहीं हुए, इस बार ओबीसी के संभावना थी और जिस तरीके से माहौल था ऐसा लग भी रहा था कि ओबीसी होगी, कयास भी लगाया जा रहा था, लेकिन तमाम जो कयासों के बावजूद जो है तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि अभी आपत्तियों का समय, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ पूरा रूपरेखा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक लगा पाएगी और कांग्रेस इसको जीतने के लिए किस तरीके से जो है अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। ये तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र, देखते रहें समाचार इंडिया। धन्यवाद।